ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महत्व की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महत्व को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास के महत्व का 5वां अध्याय आज मैं आप सबको सुना रही हूँ। 1 से 4 तक के अध्याय का श्रवण अवश्य करें, उसके बाद ही 5वें अध्याय का श्रवण करें। भक्ति द्वारा मन कामदेव के पास शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें। ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती है। इस महीने के व्रत के सहित लिंगार्चन वंध्यात्व को हर कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। यह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर प्रिय हो जाता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता हो जाता है। मनुष्यों में उत्तम होता है जो भूमि पर इस समय शयन करता है वो कैलाश निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने के नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो श्रावण के महीने में हमें कौन से काम करने से किस फल की प्राप्ति होगी और किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी जानकारी इसमें देते हैं। जो इस श्रावण मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकत मणि निमित्त शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में से एक भी का अर्चन कर लेता है, एक का भी पूजन करता है तो 100 ब्रह्म हत्या जो होती है वो खत्म हो जाती है। अर्थात उसने 100 ब्रह्म हत्या किया होगा उसके वो भी नष्ट हो जाएगा, उसका भी परिणाम असफल हो जाएगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वो इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से ही मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल प्राप्त होता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में देव पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्ध हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बिताएं। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करे, धूप गंध पुष्प नैवेद्य से भेद द्वारा अर्चन करे, शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम, आयुत हवन करे, तिलों के विधात्री मंत्रों से हवन करे। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनंत, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। सबसे पहले रविवार का व्रत का महत्व बताते हैं। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार को उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी, हे स्त्रियों, आप सब ने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, इस व्रत को विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोक में कोई भी अन्य धर्म नहीं होता है।
समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था में जो भी मैं दुखी हूँ, ये उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था है करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। उसकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसके विधान को कहा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाए, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन, घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्र द्वारा स्तवन करे। 12 बार नमस्कार कर 12 बार प्रदक्षिणा 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण करें, अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दीजिए। इस व्रत की विधि को किसी ने से ना कहें। हे ये व्रत करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा प्राप्त होता है। विशेष क्या है कहा जाए, जिस वस्तु की अभिलाषा आप होगी वह साधक इस के प्रभाव से मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत के संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला। घर आ जैसा सुनकर वह आया, वैसे ही सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से जो अर्चन और दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उस दिन से उसके घर में लक्ष्मी का निवास होने लगा। अनेक रास्तों से अनेक निमित्त सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर से समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे और खिड़की पर बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह की त्रैलोक्य से संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्र अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां से स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गयी। प्रसन्नचित्त हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अबुद्ध को करने वाले इस व्रत को आपसे मैंने कह दिया है। इस प्रकार से रविवार व्रत का महत्व इस श्रावण मास के महत्व के 5वें अध्याय में बताया गया है। हमें रविवार का व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका क्या फल है, और श्रावण के महीने के प्रत्येक दिन हमें कोई न कोई व्रत पूजा अवश्य करना चाहिए। कहिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।